जैन मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी की कट ऑफ के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। आप सभी को बताने वाला हूं कि आप सभी जैसा कि जानते हैं, देखिए डीबीपीएसटी के लिए एक नोटिफिकेशन, एक नोटिस जारी किया गया था, जिस नोटिस में बताया गया था कि 20,000 कैंडिडेट को केवल पास किया जाएगा नेक्स्ट स्टेज यानी डीबीपीएसटी के लिए। तो इसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट को ऐसा लगने लग गया कि भाई अब तो जनरल की कट ऑफ 120 जाएगी और 125 जाएगी, बहुत हाई कट ऑफ जा सकती है। तो इसी के बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी जानकारी यहाँ पे आप सभी को मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन रेगुलर आप सभी को मिलती रहे। साथ ही में आप सभी को बता दें, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई जो भर्ती आने वाली है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बेस्ट बुक बताने वाला हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो कि आपकी चक्षु पब्लिकेशन की बुक आती है। इस बुक में आपको कंप्लीट गाइड बुक मिलती है, जिससे आप पूरी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। और साथ ही में आप सभी को बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर भी इनके आते हैं, ये भी आप परचेस कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप दोनों ही बुक को परचेस कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से आप सभी को ये बुक मिल जाएगी। तो जो भी परचेस करना चाहते हैं फटाफट से बुक को परचेस कर लें, ताकि आप सभी की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो अब देखिए, यहाँ पे मैं बात कर लूँ आपकी यूपी पुलिस एसआई 2021 की भर्ती के बारे में। तो देखिए डीबीपीएसटी का नोटिफिकेशन आने के बाद अब बात ये हो गई, आप सभी जानते हैं कि 9534 आपकी वैकेंसी है और लगभग 20,000 की बात की जा रही है, यानी 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। अब ऐसे में बात ये आती है कि सबसे पहली बात तो ये हो जाती है कि खाली 20,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा या और कैंडिडेट को भी बुलाया जाएगा। तो चलिए, कट ऑफ डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को ये चीज क्लियर कर देता हूं कि देखो भाई, इतनी चीज एकदम से क्लियर है कि 20,000 कैंडिडेट को बुलाया जाता है, तो 9534 दरोगा 20,000 में से कभी नहीं मिल पाएंगे। इस बात को आप लिख के ले लो। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, हर कोई बंदा जानता है कि 20,000 कैंडिडेट को अगली स्टेज के लिए क्वालिफाई किया जाता है, तो 9534 दरोगा मिल ही नहीं सकते। उसके बाद बात देखिए ये आती है कि अगर 20,000 में से नहीं मिलते, तो इनके पास एक और ऑप्शन रहेगा, वो रहेगा सेकंड लिस्ट का, जिसमें सेकंड फेज में कुछ कैंडिडेट को और बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो सेकंड लिस्ट आप इनके पास एक ऑप्शन बचेगी कि सेकंड फेज में और कैंडिडेट को बुला लिया जाए। जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती हुई थी उसमें भी कुछ ऐसा ही किया गया था कि सेकंड फेज में दोबारा से बुला लिया गया था। तो ये तो आप कंफर्म मानिए कि 20,000 कैंडिडेट के अलावा सेकंड फेज में और कैंडिडेट को भी यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। अब हो सकता है कि ये कम से कम, जो मुझे लगता है कि इनकी संख्या कम से कम यहाँ पे आप मान के चलिए 36,000 कम से कम संख्या होनी ही चाहिए, तभी जाके 9534 वैकेंसी को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद बात ये आ जाती है कि भाई अगर 20,000 कैंडिडेट को ही बुलाया जाता है, तो 20,000 के लिए पहली जो कट ऑफ रहेगी फर्स्ट फेज की, वो कट ऑफ कितनी रहेगी। तो यहाँ पे आप सभी को एक चीज बता देता हूँ, 120-25 भले ही आप कितना भी बोल लो, होता क्या है कि हम अपने आसपास जितने बल लोग हैं, जो भी पढ़ने वाले लोग होते हैं, उनकी तरफ ज़्यादा देखते हैं कि भाई उसके 120 प्लस हैं, एक के 130 प्लस हैं। तो ऐसे लोगों को जब आप गिन के देखोगे तो उंगलियों पे गिन लोगे। लेकिन भाई उनको क्यों नहीं गिन रहे हो जिनके 100 भी नहीं आ पाए, दिन रात लगे हुए थे। कुछ लोग तो भाई अपने आप में होते इंटेलिजेंट है, आप सभी को पता है, वो 130, 135, 40 ले आए, ठीक है, लेकिन उनकी संख्या कितनी है इतना आप देखिए। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर और कर देना चाहता हूँ कि 20,000 जो आपके पोस्ट हैं, 20,000 जो आपके कैंडिडेट हैं, 20,000 कैंडिडेट को फर्स्ट फेज में बुलाया जाता है। तो इसकी कट ऑफ के बारे में देखिए मैं बात करूँ तो देखिए जनरल कट ऑफ में बात कर रहा हूँ। जनरल कट ऑफ के लिए 115 क्वेश्चन मैक्सिमम बता रहा हूँ भाई। जिसके भी 115 क्वेश्चन है ना, उसे किसी भी हालत में फर्स्ट फेज में भी कोई बाहर नहीं कर पाएगा। आप देख लेना, 115 वाले कैंडिडेट को भी 20,000 कैंडिडेट जब बुलाए जाएंगे तो उसमें 115 वाले कैंडिडेट को जगह मिलेगी। दूसरी बात आप सभी को बता देता हूं कि जब 115 किसके हैं कोई नहीं जानता। अभी फिलहाल आपने आंसर की चेक की है, उसके हिसाब से आपके 115 आ रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल 115 क्वेश्चन ठीक आपके नहीं है। उसका रीजन ये है, पहली बात तो 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि चेंज हो जाए। हर एक शिफ्ट में लगभग 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो उसमें भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। उसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो उसके बाद जो बात आती है वो आती है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन तो अभी आपका होगा ही होगा। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ही आपका स्कोर तय होगा कि आपके टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं। तो हो सकता है कि 115 वाले के 120 हो जाएं और 110 वाले के 115 हो जाएं। तो मैं ये जो बता रहा हूँ 115 बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। तो फिलहाल अभी आपके 110 हैं या 110 हैं, 108 हैं या 105 है। तो आप ये ना समझे कि जनरल कैटेगरी में आप पहले फेज में नहीं जा सकते। भाई बिल्कुल जा सकते हो। किसी को नहीं पता कि 5-6 क्वेश्चन का
जो वेरिएशन है, डिफरेंस है, हो सकता है कि वो कवर हो जाए और इतने नंबर आपके इंक्रीज हो जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा देखिए ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी वाले कैंडिडेट आराम से बता रहा हूं कि 108 से लेके 110 तक, 108, 110 या 112 मैक्सिमम, 108 से लेके 112 वाले कैंडिडेट 100% जाएंगे फर्स्ट फेज में 20,000 कैंडिडेट को जब कॉल करेगा तब। वहीं पे अगर मैं बात कर लेता हूँ एससी कैंडिडेट की, तो एससी कैंडिडेट के लिए आपको क्लियर कर देता हूँ कि लगभग 102 से 103 वाले को एससी कैंडिडेट को पहले फेज में बुलाएगा और एसटी वाले कैंडिडेट 100 बिलो यहाँ पे बात करेंगे। और वहीं पे मैं बात करूँ ओबीसी सॉरी ईडब्ल्यूएस वाले 105 क्वेश्चन जिसके भी ठीक होंगे वो जाएगा आपका सेकंड फेज यानी डीबीपीएसटी के लिए 20,000 कैंडिडेट में। ये आप लिख के ले लो, जितनी आप कट ऑफ सोच के चल रहे हो इतनी कट ऑफ नहीं रहेगी, लेकिन इस बार एक चीज आपको देखने के लिए मिल सकती है। वो क्या देखने के लिए मिल सकती है मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं कि इस बार आपको एक चीज खास करके देखने के लिए मिलेगी और वो होगी आपकी जनरल और ओबीसी की कट ऑफ में डिफरेंस। ठीक है, ओबीसी और जनरल की कट ऑफ में आपको डिफरेंस थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है। और अभी ये बात मैं कैसे कह रहा हूँ आपको खुद पता चल जाएगी जब आपकी कट ऑफ आपके सामने आएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, रैंडमली नहीं बता रहा हूँ, आपको खुद से यकीन हो जाएगा कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सही है। इस बार जनरल ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी उसमें डिफरेंस ज़्यादा देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर मैं कहूँ कि ओबीसी की कट ऑफ 270 रहेगी तो वहीं पर जनरल की कट ऑफ लगभग 290 तक जाएगी। इतना डिफरेंस आराम से देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इस बार सभी जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस को ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, तो वो चीज़ एकदम क्लियर है। तो जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है वो कन्फर्म आपकी। वहीं पे फीमेल की मैं बात करूं कि फीमेल की कट ऑफ कितनी रहेगी, तो जिसके भी 100 के अप्रॉक्स हैं वो अपने आप को 100% सेफ मान के चलो, कोई भी दिक्कत नहीं। और जितनी कट ऑफ मैंने आपको बताई है उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती। जनरल की 115 मैक्सिमम मैंने आपको बता दी है, और जब आपकी कट ऑफ आएगी तो आपको खुद से पता चल जाएगा सारी चीज़ें। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई इतनी कट ऑफ जाएगी, अब 125 हो जाएगी, 130 हो जाएगी। तो आसान बात नहीं है और मजाक नहीं होता कि 20,000 कैंडिडेट, आपको क्या लगता है कि 20,000 कैंडिडेट के 120 प्लस नंबर आ जाएंगे क्या? भाई नेवर, पॉसिबल ही नहीं है। आप सभी अच्छे से समझ सकते हैं इन चीज़ों को। तो उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आप सभी को दी है, जानकारी जरूर पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन रेगुलर आप सभी को मिलती रहे। साथियों फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।